राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाने वाले हैं गीता जी के प्रथम अध्याय का महत्व। इसके सुनने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ जाती है और आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इससे आपके घर में खुशहाली आती है। आइए चलिए सुनते हैं। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूछते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडमालाओं की माला पहने रहे हो, इनमें तो कोई भी पवित्र नहीं। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हैं, वो आप कृपा कर कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हो, इसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ हुआ है? इस महादेव जी ने कहा, इस ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातत्व कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो तीनों गुणों से अतीत हो। आप जो नेत्र मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता है, उसमें मैं जो ज्ञान है उसके आनंद में मगन रहता हूँ। जैसे 24 सप्ताह मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में यह अंग है। 5वां अध्याय मेरा मुख है, 5वां अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंघाएं हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, इसे अर्थ में हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनंद को प्राप्त होता हूँ। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। सो तू सुन। शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चांडालों के कर्म करता और तेल लवण का व्यापार करता। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया और वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहाँ सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वो भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता, फिर भी जो कुछ भिक्षा मांग कर लावे वो कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वो बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसको खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगे। फिर कई दिन गुजरे तो वो बैल भूख का मारा गिर पड़ा। उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखकर कोई तीर्थ का फल दे, कोई व्रत का फल दे, पर उस बैल के प्राण छूटे ही नहीं। एक दिन गड़िका आई। उसने मनुष्य से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्हें कहा, इसके प्राण जाते ही नहीं। अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं तो भी इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गड़िका ने कहा, मैंने जो किया उसका फल इस बैल को निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसके पिछले जन्म की सुध रही थी। इसने एक दिन मन में विचार किया, जिस गड़का ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था उसके दर्शन करूंगा। विप्र चलता चलता गड़का के घर गया। कहा, तू मुझे पहचानती है? गड़का ने कहा, मैं तुझे नहीं पहचानती। तू कौन है? मेरी तेरी क्या पहचान? तू विप्र, मैं वैश्य। तब विप्र ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था। तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैं विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता। गड़का ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है, वो कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनता हूँ, उसका पुण्य फल मैंने तेरे निमित्त दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा कि तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था,
पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया? तब गुरुजी ने मुझे श्राप दिया, तू सुआ हो जा। अब मैं सुआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले आया। विप्र ने मुझे मोल लिया। वो विप्र भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विप्र के घर चोर घुस पड़े। उनको धन प्राप्त ना हुआ तो पिंजड़ा उड़ा ले गए। उन चोरों की यह गड़का मित्र थी। मुझे इससे पास ले आए, सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। वही यह गड़का सुनती है, पर इस गड़का की समझ में नहीं आता। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया। सो हे लक्ष्मी, गड़का ने भी भले कर्म ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अनजाने में भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे उसकी मुक्ति निश्चित है। बोलो राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आपका लाइक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम मेहनत करते हैं, हम पे लाइक ज़रूर दीजिए। राधे राधे। जो हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करे, माँ लक्ष्मी उनके यहाँ सदा बनी रहें और सुख समृद्धि आए।